नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में निर्जला एकादशी कब है और इस व्रत का क्या महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस बार 2025 में निर्जला एकादशी कब है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी इस बार 6 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। एक बार की बात है कि पांडुपुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है, मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझसे क्षुधा सहन नहीं होती है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करूँ जिससे मेरा कल्याण हो। तब प्रति उत्तर में व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि हे वत्स, तुम्हें वर्ष भर के लिए सभी एकादशी व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल एकादशी का व्रत कर लो, इससे तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, भीमसेन ने व्यास जी के कथनानुसार ऐसा ही किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। निर्जला एकादशी का व्रत करने से केवल 24 ही नहीं बल्कि अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 26 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं पर निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन में संयम सिखाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत का विधान क्या है। सबसे पहले प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। साधक और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन के जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण ना करें एवं अन्य एवं फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के उपरांत ही अन्न जल ग्रहण करके पालन करें। यह व्रत मोक्षदायी व समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत को लेकर लोगों में संशय और कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। कुछ लोगों का मत है कि निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा और कुछ लोग 7 जून को व्रत करना उत्तम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग का मानना है कि निर्जला एकादशी का व्रत दोनों दिन किया जा सकता है। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से प्रारंभ होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि में करना उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा और वही रखना सबसे उत्तम माना जाएगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में
मोक्ष को जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न व धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।